हेलो फ्रेंड्स, बिहारी बैक बेंचर में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है पंचायती राज, जो कि क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 5वां चैप्टर है। इसके पहले हमने गवर्नमेंट पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह जो सरकार होती है वो अपने देश के लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो पंचायत होती है, जो विलेजेस होते हैं, वहाँ की जो सरकार होती है, जो एक पार्टिकुलर विलेज के जो पंच या पंचायत या जो वहाँ की जो सरकार है, वो कैसे अपने गांव के लोगों, अपने विलेजर्स के लिए भलाई का, वेलफेयर का काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है ग्राम सभा। ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जहाँ पे किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन चल रहा हो। एक मीटिंग, जनरल जो एक मीटिंग होता है उसे हम सभा कहते हैं। इसमें हम जो ग्राम सभा है उसमें वैसे लोग, वैसे वयस्क, वैसे एडल्ट होते हैं जो कि या तो 18 वर्ष के हैं या उससे ऊपर के हैं, यानी जिनके पास वोट करने का अधिकार होता है। ग्राम सभा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक ही गांव के लोग होंगे, नहीं, ग्राम सभा में एक से अधिक 2-3 गांव के लोग भी हो सकते हैं। इसका जो मीटिंग है वो स्टार्ट होता है पंच प्रेसिडेंट के द्वारा। पंच प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच, और इसमें जो है वो पंचायत, मेंबर ऑफ पंचायत यानी जो पंच होते हैं, एक हो गया सरपंच और बाकी जो पंच होते हैं वो इसमें होते हैं। साथ ही साथ उस गांव के लोग भी होते हैं जो कि अपना राय देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उन्हें दिक्कत आ रही है, और फिर उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। यानी कि लोगों के साथ मिल के ही एक डेमोक्रेटिक वे में चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब पंचायत, जो पंच होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? जो पंच होते हैं वो विलेजेस को एक पर्टिकुलर वार्ड, एक छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाता है। वहाँ के जो लोग होते हैं, उस एरिया के जो एक हेड जो खड़े हुए हैं उस लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उन्हें इलेक्ट करते हैं, उन्हें वोट देते हैं और वो इलेक्ट होकर पंच बनते हैं। और इस तरह से पंचायत में पंच बनते हैं। और जो भी ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो लोग चूज़ करते हैं कि उनका सरपंच कौन बनेगा, और ये लोग 5 साल के लिए सरपंच या पंच बनते हैं। और गांव में जो भी दिक्कत आ रही है या उसका क्या सॉल्यूशन है वो सब वो आपस में मिल के बातचीत करके निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राम पंचायत के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ग्राम सभा में जो पंचायत है उनका चुनाव होता है, सरपंच चुनते हैं, पंच चुने जाते हैं, तो वही लोग गांव के पंचायत बनते हैं, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, जो कि हर रोज़ मिलते हैं एक जगह पार्टिकुलर जगह पे मिलते हैं अपने पंचायत ऑफिस में। और वहाँ पे जो लोग हैं, गांव के लोग, उनसे उनके लिए क्या काम करना है, क्या वेलफेयर का काम करना है, उनसे जुड़ी हुई बातें करते हैं। उन चीज़ों को, अगर कोई स्कीम है या फिर कोई चीज़ बनवाना है तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत है उसका जो काम है वो ग्राम सभा द्वारा अप्रूव किया जाता है। ग्राम सभा एक ऐसा मीटिंग था जहाँ पे वो ग्राम पंचायत के लोग और साथ ही साथ गांव के लोग एक जगह मीटिंग करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। जब उसमें वो सॉल्यूशन निकल जाता है, कुछ पार्ट आके ये कहा जाता है कि हाँ, अगर हम ये सब चीज़ करेंगे तो उससे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। उसके लिए आप बुक में एक कहानी भी दिया हुआ है कि कैसे जो एक गांव है वहाँ पे पानी की समस्या हो रही है, पानी रोज़ धीरे धीरे कम रहा है। तो एक व्यक्ति था, उस गांव का व्यक्ति, वो अपने भाई के यहाँ गया था जो कि महाराष्ट्र में था। वहाँ के लोग ने वाटरशेड डेवलपमेंट के थ्रू जो वाटर लेवल है उसको बचा के रखा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि वाटर लेवल कम हो रहा है। तो उस तरह से जो भी ग्राम पंचायत है उसका जो काम है वो निर्धारित ग्राम सभा में होता है कि ये समस्याएं हैं, इनका समाधान निकालना है। और फिर आगे जाके जो ग्राम पंचायत है, जब मीटिंग हो जाता है तो फिर ग्राम पंचायत का जो भी पंचायत सरपंच है और जो पंच है उनका काम ये होता है कि उन चीज़ों के लिए अपना काम करना। अगर कोई प्रॉब्लम है उसका जो भी सॉल्यूशन निकला है फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करना। बहुत सारे स्टेट में कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी ये लोग होते हैं, जिसमें कुछ मेंबर ग्राम सभा के होते हैं और कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत के तो सारे मेंबर होंगे, जो भी पंच सिलेक्ट हुए हैं या जो भी सरपंच है वो, और ग्राम सभा के मेंबर यानी कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ ग्राम पंचायत सही काम कर रहा है या नहीं, उसको देख रेख करने के लिए। तो कुछ मेंबर ग्राम सभा के होते हैं जो कि निर्णय होता है वो देखने के लिए कि उस पर सही से काम हो रहा है या नहीं। और कुछ लोग ग्राम पंचायत के होते हैं जो कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। उस कमेटी का नाम है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। और इन लोगों का एक सेक्रेटरी होता है जो कि लोगों द्वारा अपॉइंटेड नहीं होता है, वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है, लोगों के द्वारा वो इलेक्टेड नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है ताकि ग्राम सभा में जो भी बातें हो रही हैं, ग्राम पंचायत जो भी काम कर रहा है, उन सभी का वो रिकॉर्ड रखे और उसे सरकार के पास पेश करे। और ये इसलिए क्यों होता है, क्या आप लोग कोई बता सकता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में से बताइएगा कि आखिर जो सरकार है वो एक सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट करती है। वो सेक्रेटरी को इसीलिए अपॉइंट करती है ताकि जो लोग हैं, अब जैसे गांव में है, गांव में लोग कहेंगे कि हाँ चलो हम ये काम कर देंगे और फिर उस काम को नहीं कर रहे, तो कोई तो होना चाहिए ना जो उन्हें बोले कि हाँ आपने ये काम नहीं किया है, उस बात को सरकार तक पहुंचा सके। इसीलिए काम एक फेयर वे में हो, एक अच्छे तरीके से हो, उसके लिए सरकार सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है ताकि वो हर एक चीज़ का एक पेपर वर्क रखे, ताकि उनके पास प्रूफ हो कि आज आपने ये काम किया, आपने ये काम नहीं किया, और इसके हिसाब से जो लोग हैं उन्हें भी न्याय मिल सके और साथ ही साथ जो काम है वो फेयर और डेमोक्रेटिक वे में हो सके। इसीलिए किसी भी पंचायती राज में आप एक ग्राम सभा होता है, वहाँ पे पंचायत के मेंबर्स चुनाते हैं और ग्राम सभा पंचायत के जो मेंबर होते हैं उनका ये काम होता है कि जो भी ग्राम सभा में अगर कोई प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आया है तो उस क्षेत्र में, अब गांव के सभी लोग, तो अगर सभी लोग काम करेंगे तो एक क्योस क्रिएट हो जाएगा, ढंग से काम नहीं हो पाएगा। तो एक पार्टिकुलर लोग को, पार्टिकुलर कमेटी को ये काम दिया जाता है जो कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, और वो लोग सॉल्यूशन अच्छा से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका देखरेख सेक्रेटरी करता है जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ पंचायत। जिस तरह से लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे, 3 लेवल्स थे, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, उसी तरह से जो पंचायत है उसका भी 3 लेवल होता है। पंचायती राज, जनपद पंचायत या पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है, और जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। पंचायती राज में हमने देखा था कि जो ग्राम पंचायत होता है वो ग्राम सभा, अगर वो कोई काम नहीं करेगा तो वो ग्राम सभा को जवाबदेही उसका बनता है, क्योंकि जो ग्राम सभा है वही उसे चुनती है, उसे पंचायत बनाती है, ग्राम पंचायत का मेंबर बनाती है। तो जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अगर वो ग्राम पंचायत नहीं करेगा तो वो जवाबदेही होगा ग्राम सभा का। ग्राम सभा फिर उसे या तो हटाएगी या तो फिर और ऊपर कंप्लेन करेगी। तो ये आता है पंचायती राज में जो कि एक गांव में हो रहा है या 1-2 आसपास के गांव में हो रहे हैं। अगर जो प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं फुलफिल हो पा रही है, उसे वो लोग नहीं क्योर कर पा रहे हैं, तो वो जाएंगे जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति के पास जो कि ब्लॉक लेवल पे है। इसके अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत होते हैं उस एरिया के, वो सारे इसके अंडर में आते हैं, और कोई भी ऐसा काम जो कि वो लोग नहीं कर पाते तो वो इनके पास अपना बात रखते हैं कि हाँ ये काम हमारे हाथ से बाहर का है, आप इसमें हमें हेल्प कीजिए। फिर जो जनपद पंचायत है वो इन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम आते हैं 3rd लेवल जिला परिषद के पास, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं। इनका काम है कि जितने भी डेवलपमेंटल प्लान है ये अपने प्रॉब्लम्स, जो एक पर्टिकुलर एरिया का प्रॉब्लम है वो आता है ग्राम पंचायत के पास। ग्राम पंचायत फिर उसे ग्राम सभा में डिस्कस करता है, उसका सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। फिर वो आते हैं जनपद पंचायत के पास कि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमें उसका ये सॉल्यूशन करना है। उसके बाद वो लोग जाते हैं जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास, वहाँ पे वो लोग अपना प्लान्स, अपना जो भी उन्हें ज़रूरत है वो बातों को रखते हैं। और उसके बाद जो जिला परिषद है वो डेवलपमेंटल प्लान बनाती है। जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो प्लान्स बनाती है, फिर बाकी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंटल प्लान्स बनाती है। वहाँ से वो जो भी पैसा होता है, जो मनी होता है, वो ग्राम पंचायत में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू पंचायत समिति। पहले वो पंचायत समिति के पास आएगा, उसके बाद फिर वो हर एक ग्राम सभा को देगी
क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो ग्राम पंचायत है वो इसके अंडर में आता है। साथ ही साथ जिला पंचायत का ये काम है कि जो भी प्लान्स हैं वो सिर्फ वो ये नहीं कि हाँ हम अकेले बना लिए, नहीं, वो एक डेमोक्रेटिक वे में बनाएगी विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। जो पंचायत समिति है वो भी अपना जो भी उन्हें ठीक लग रहा है अपना ओपिनियन देगी, उनके हेल्प से ये जो जिला परिषद है वो डेवलपमेंटल प्लान्स बनाती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है। जो मनी का ज़रूरत पड़ता है, जो भी रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता है वो हर एक जगह पहुंचवाती है और जो भी उनका प्रॉब्लम होता है वो क्योर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पंचायती राज में जो लोग होते हैं वो अपने हेड को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, थ्रू डेमोक्रेटिक वे होता है। वो कोई भी ऐसा मोनोपोली नहीं होता है कि एक ही पर्सन उसे रूल कर रहा है। साथ ही साथ किस तरह से अगर पंचायत लेवल में वो काम नहीं हो पा रहा है तो उसके और भी 2 और पंचायत हैं उनके ऊपर, जो कि है जनपद पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। वहाँ पे बात जाती है और जो भी प्रॉब्लम्स होता है उनका क्योर होता है और जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं वो आते हैं और उस गांव का विकास होता है। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा वो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस, अगर और भी कोई क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और साथ ही साथ और भी वीडियोस के लिए हमारे बिहारी बैक बेंचर के साथ बने रहिए। और बहुत बहुत थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए। आप लोग का साथ अगर यूं ही बना रहेगा तो हमें इससे और मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियोस और हेल्प करेंगे आपका। थैंक यू सो मच।